प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी भाई बहनों पर सदा होती रहे। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के लिए बाइबल का एक वचन लेकर आई हूँ जो कि भजन संहिता अध्याय 61 का लिया गया है। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी परेशानी में हो, दुख में हो, या इस समय भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका मन बेचैन है, आप शैतान की योजनाओं से घिरे हुए हों, आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से टूटा हुआ हूँ, कोई मेरा सुन नहीं रहा है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, आपकी उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, आप बीमारी की वजह से आप हताश हैं, कर्जे की वजह से आप परेशान हैं, परिवार में आपके अनबन चल रही है, पत्नी से या पति से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, यानी आप पूरी तरह से टूटे हैं, आपका मन, आपका दिल सब टूटा हुआ है। तो मेरे प्रियो, उस समय आपको परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत अनुग्रह देता है आपको। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है जो आपको इस संसार में शांति दे सके, क्योंकि यीशु ने अपने वचन में भी कहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, क्योंकि ये संसार तुम्हें कलेश देता है, इस संसार में तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो ये संसार नहीं दे सकता है। आपको परमेश्वर के पास आना है, घुटने टेकने हैं, अपनी बाइबल को खोलना है और बाइबल का ये वचन आपको निकालना है। रक्षा के लिए प्रार्थना। आप परमेश्वर, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके मन की, आपकी आत्मा की, आपके शरीर की, आपके परिवार की, हर एक चीज़ की आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के पास आकर भजन संहिता 61 खोलना है और इस वचन को पढ़ना है, और इस वचन को पढ़कर इन वचनों के द्वारा आपको प्रार्थना करनी है। आपको परमेश्वर की उसके वादों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाना है कि प्रभु, तूने मेरे लिए ऐसी वाचा बांधी है, तूने मुझसे कहा है कि मैं तेरे लिए ये करूँगा। प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन। आपको इन वचनों का अंगीकार करना है, डिक्लेयर करना है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आपको ज़रूर छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। उसका वचन उसके लिए सबसे पहले है। जब आप उसके वचन से बात करेंगे, उसे याद दिलाएंगे, तो वो आपको छुटकारे की ओर लेकर जाएगा, आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगायुग बना रहूँगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूँगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वे परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसके रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है कि मैं मूर्छा खाकर गिर रहा हूँ, मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकार रहा हूँ। मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु। प्रभु, मुझे उस जगह पर ले चल जो चट्टान मेरे लिए तूने रखी है। परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर, तू मेरा महान परमेश्वर है। प्रभु, मुझे अपने तंबू में लेकर चल, तेरा तंबू युगायुग बना रहे। प्रभु, मैं पीड़ित हूँ, शत्रु ने मुझे घेर रखा है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे चिल्लाने को सुन। बाइबल में जो हमने वचन पढ़े हैं उनमें ये सब लाइनें लिखी हुई हैं। आप उन लाइनों को जब पढ़ेंगे और परमेश्वर से बात करेंगे कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए अपनी मन्नतों को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए मन्नत को मानता हूँ, तू मेरे लिए छुटकारे को लेकर आ, तू मेरी ज़िंदगी को बचा, मेरे जीवन की परेशानियों से मुझे निकाल, कलेशों से मुझे निकाल, निराशा से मुझे बाहर निकाल। प्रभु, मैं तेरे लिए अपनी मन्नत मानता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन आप परमेश्वर को बदले में क्या दे रहे हैं? इसीलिए बाइबल कहती है, अपनी मन्नतों को तो पूरी कर। आप परमेश्वर के लिए मन्नत माने, परमेश्वर, मैं तुझे ये चीज़ अर्पण करता हूँ, तू मुझे छुटकारा दे, तेरा नाम ऊंचा हो।
हम बाइबल में भी देखते हैं कि जब हन्ना के जीवन में बेटे की आशीष नहीं थी तो हन्ना ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू मुझे बेटा दे और मैं इस बेटे को तुझे समर्पण करती हूँ। उसने अपना बेटा प्रभु के लिए दे दिया और परमेश्वर ने उसे अनगिनत बच्चे दिए, अनगिनत बेटे और बेटियाँ दी और उसका नाम पीढ़ी पीढ़ी तक चला। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर के लिए मन्नतें मानना ज़रूरी है। आप परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें कैसे पूरी कर सकते हैं? जब आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने बिस्तर पर ही लेटे लेटे या बैठे बैठे आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप इन बाइबल के वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तुझसे मन्नत मानता हूँ, मेरे शरीर को चंगा कर, मुझे उठाकर खड़ा कर। प्रभु मुझे चलने लायक बना, मेरे शरीर में ताकत और बल दे, कमज़ोरी को दूर कर। मेरा शरीर जब चंगा होगा प्रभु, मैं मन्नत मानता हूँ कि मैं इस शरीर के द्वारा तेरी महिमा करूँगा, तेरे कामों को करूँगा। जब मैं चलने लायक होऊंगा, जब मुझ में बल और ताकत आएगी प्रभु, तो मैं घर घर जाके तेरा सुसमाचार सुनाऊँगा। प्रभु यीशु, मैं अपनी गवाही को जा जाकर लोगों को बताऊंगा। मैं मन्नत मानता हूँ। आप मन्नत मान सकते हैं जब आप कर्जे में हैं, आप चारों तरफ से कर्ज डिप्रेशन में घिरे हुए हैं, आप परमेश्वर से वाचा बांधें। आप परमेश्वर से मन्नत माने कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ा, मेरे कर्ज़ों से मुझे छुटकारा दे, मेरा काम धंधे को बरकत दे खुदावन, कि मैं इन काम से, अपने बिजनेस से, अपने पैसों से, अपने फाइनेंस से मैं तेरे भवन के लिए दशमांश अर्पण करूंगा। मैं तेरे भवन के कामों के लिए हिस्सेदारी करूंगा। मैं तेरे भवन के कामों के लिए खड़ा होऊंगा। परमेश्वर मेरे कर्ज़ों से मुझे छुटकारा दे। जब आपका परिवार आपकी सुन नहीं रहा है, आपका पति आपकी सुन नहीं रहा, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे पति की दारू छूट जाए, मेरा पति आज़ाद हो जाए शैतान के बंधन से। प्रभु यीशु मेरे पति के मन को बदल, मैं और मेरा घराना, मेरा पूरा परिवार मिलकर तेरी सेवा करेंगे। खुदा मैं मन्नत मानती हूँ। आप परमेश्वर से इस तरह से मन्नत मान सकते हैं। आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे, मेरे मन को बदल, मेरे शरीर को बदल, मेरे अंदर से डिप्रेशन से मुझे आज़ाद कर। मैं इस मोबाइल को तेरे लिए छोड़ूंगा, मैं इंस्टाग्राम फेसबुक को तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं व्यभिचार को तेरे लिए छोड़ दूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा को करूंगा, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। प्रभु मैं मन्नत मानता हूँ, मुझे डिप्रेशन से आज़ाद कर, मुझे कलेश टेंशन से आज़ाद कर। जब आप परमेश्वर से मन्नत मानते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर आपकी मन्नतों को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर आपको हर तरह के कर्ज से, डिप्रेशन से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से वो आपको आज़ाद करता है। आपके परिवार को, आपके पति को नशे से आज़ाद करता है। तो मन्नत मानना बहुत ज़रूरी है। हमने बाइबल में भी देखा है, हन्ना ने भी मन्नत मानी कि तू मुझे बेटा दे, मैं तेरे लिए अपने बेटे को दे दूँगा। हम बाइबल में और भी बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, मन्नतों को मानते हैं कि मैं प्रभु मुझे इस चीज़ से हील कर, मुझे छुटकारा दे, मैं तेरे लिए इतने रोजे रखूँगा, मैं 40 दिन का उपवास रखूँगा, मैं 3 दिन का उपवास रखूँगा, प्रभु मुझे छुटकारा दे शारीरिक और मानसिक। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा, वचन को पढ़ते हैं, वचन से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को उसको याद दिलाते हैं, तो परमेश्वर आपको हर तरह की बीमारी से, कष्ट से आज़ाद करता है। बाइबल में लिखा है, इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हर दिन मन्नतें पूरी करने का मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से वादा करें कि तू मेरे जीवन को बदल, मैं अपना ये जीवन पूरा तुझे दे दूंगा। आप हर दिन परमेश्वर के लिए जिएं, आप हर दिन परमेश्वर के लिए उठें बैठें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के लिए खाएं पिएं, अपना जीवन से पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दें। आप वो जो समय आप दोस्तों के साथ ड्रिंक में, दारू में, नशे में, ठट्ठे मजाक में देते हैं, वो दिन आप परमेश्वर के लिए समर्पित करें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, प्रभु के साथ आप समय बिताएं। जब लोग आपको जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, तो आप परमेश्वर से मन्नत माने कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कुछ सह रहा हूँ, कि तूने मेरे लिए क्रूस पर बेइज्जती शर्मिंदगी को सही मैं तेरे लिए सह रहा हूँ। आप हर दिन परमेश्वर की मन्नत को पूरी करें, हर दिन अपने क्रूस को उठाकर चलें यीशु के पीछे, और पीछे मुड़कर इस संसार की तरफ ना देखें। यीशु में आप और आप में यीशु, दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाएं, और प्रभु आपको हर तरह की बीमारी से, हर तरह के कर्ज से, डिप्रेशन से वो आपको छुटकारा देगा। लेकिन कब? जब आप हर दिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आप मोबाइल में, इंस्टाग्राम में चैट नहीं करते हैं, गंदी वीडियो पर रील नहीं बनाते हैं, आप तमाम तरह के फिल्मी गानों पर नाचते नहीं हैं। आप वो समय जो शैतान का है, जो शैतान चुरा रहा है आपके समय को, वो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं। जो समय शैतान आपके मन में फिल्मी गाने, हिंदी गाने जो भी हैं, और बहुत तरह की जो अश्लील वीडियो हैं, शैतान आपको जिनकी तरफ लेकर जाना चाहता है, बुरे संगति की तरफ, नशे व्यभिचार की तरफ, आप उन्हें छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, हर दिन परमेश्वर के लिए जीते हैं, गंदे कामों को नहीं करते हैं, पापों से मन फिराते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर के लिए अपने
मन्नतों को पूरे करते हैं, उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और आप परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, उसके वचन को सही याद दिलाते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, आप पर दया करता है और आपको छुटकारा देता है और वो आपकी आयु को भी बढ़ाता है और आपकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आपकी आशीष को पाती है यहोवा की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज के इस वचन के द्वारा आपसे यही समझाना चाहती हूँ, जब आप दुख में हो, तकलीफ में, तो इस वचन को आप ज़रूर पढ़ें और इस वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। तो आशा करती हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आमीन लिखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन आपके लिए ऐसी ही वीडियो को लेकर आती हूँ और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो को डालूँ तो मेरा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आमीन। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।